हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 1। जैसा कि इससे पहले वाला जो टॉपिक था या फिर आप उसको चैप्टर मान सकते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें क्या था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैंने आप लोगों को बताया था उसमें कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे रिफ्लेक्शन, कोई भी अगर लाइट आती है, लाइट किसी मीडियम से टकराने के बाद या फिर किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाए, क्या हो जाए रिफ्लेक्ट, तो वो क्या कराती थी, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे अब इसमें क्या पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, उसके दो लॉ भी बताए थे मैंने आपको रिफ्लेक्शन के। मैंने रिफ्लेक्शन के आपको दो लॉ बताए थे। वो लॉ क्या थे? फर्स्ट लॉ क्या था कि कोई भी जो लाइन होती है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों किसी एक प्लेन में होती हैं, ठीक है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। एंड इसमें सेकंड लॉ और क्या बताया था मैंने रिफ्लेक्शन में, अभी मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, तो उसमें जो सेकंड लॉ था, सेकंड लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या थे उसमें इक्वल, आई इक्वल आर। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक कौन सा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका जो पार्ट 1 पढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन की मैं आपको बता रहा हूं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन में आप समझ सकते हो कि अगर कोई भी लाइट रे आती है तो लाइट रे आने के बाद किसी मीडियम में जाने से पहले तो वो क्या होती है, एक मीडियम वो हुआ जब तक लाइट रे आती है। ये सपोज करो यहाँ पर वाटर है या ग्लास स्लैब रखी हुई है, ग्लास की एक डिब्बा रखा हुआ है, कुछ भी समझ लो, ग्लास स्लैब है, यहाँ से ये यहाँ तक लाइट रे आई तो ये वाला मीडियम बन होगा, ठीक है। जब ग्लास स्लैब में जाएगी तो वो क्या कौन सा मीडियम हो जाएगा? 2 मीडियम। कितना कौन सा मीडियम हो जाएगा? 2 मीडियम। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी लाइट रे अपनी डायरेक्शन क्या कर ले, चेंज, डायरेक्शन क्या हो जाएगा उसकी चेंज, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा उसका रिफ्रैक्शन। अब वो बात करता है कि रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई लाइट रे अपनी डायरेक्शन को क्या कर ले, चेंज। सपोज करो पहले वो इस डायरेक्शन में आ रही थी, वो सीधे, अब ये रिफ्लेक्शन की बात करता हूं तो रिफ्लेक्शन में क्या था, पहले ऐसे जाने के बाद ये टकराने के बाद ऐसे चली जाती थी। ये क्या होता था, ये इंसिडेंट लाइट होती थी, इंसिडेंट रे होती थी। ये क्या होती थी बेटा? रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये होती थी। इंसिडेंट लाइट रेज क्या होती थी? ये वाली। तो इसमें क्या था, ये आगे के बाद सीधे रिफ्लेक्ट होती थी। तो ये कहानी थी केवल एक मीडियम की। किसकी थी? एक मीडियम की। अब जब रिफ्लेक्शन की बात करता हूं तो ये बीच में क्या होता था बेटा, ये नॉर्मल होता था। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल आई, ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर। अब कहानी किसकी आती है बेटा? रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट रे चेंज अपनी डायरेक्शन करती है। इसमें अपनी डायरेक्शन क्या थी, वो सीधे सीधे आ रही थी, टकराने के बाद डायरेक्शन चेंज हुई, पहले ऐसे आई फिर ऐसे गई। अब ये क्या हो जाएगा, सपोज करो ऐसे यहां से आई, ये नॉर्मल, आप इसको इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल किया। अब ये टकराने के बाद सपोज करो एक ऐसा मीडियम आता है, या तो ये इधर नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी या फिर जाएगी नॉर्मल से दूर हट जाएगी। दो केसेस बनते हैं। अगर लाइट रे आई, आने के बाद या तो ये वाला पॉइंट पे आई है नॉर्मल, मैं इसको रफ करके दोबारा बनाता हूं, उधर देखना। इसमें दो केस बनते हैं। सबसे पहले ये मेरा मीडियम, ये कोई भी सरफेस मान लो, ये मेरी लाइट रे आई, इसको बोलेंगे इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे। जब ये आई तो ये वाला इस सरफेस के मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर नॉर्मल बना दिया। ये क्या हुआ बेटा? नॉर्मल। ये एंगल ऑफ आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब आने के बाद ये नॉर्मल मैंने ऐसे सीधे सीधे बना दिया। एक तो ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये, मतलब इसने अपनी डायरेक्शन को वैसे अगर ये यहां से अगर लाइट रे अगर कोई मीडियम नहीं होता तो ये कैसे जा रही थी बेटा? ऐसे जा रही है, सीधे सीधे जा रही होती ना। अगर लाइट रे अगर यहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता तो सीधे सीधे ऐसे जा रही होती लाइट रे,
सीधे जाती ना बेटा। तो जैसे अगर यहाँ पे मीडियम नहीं होता तो ये लाइट रे सीधे ऐसे जा रही होती है, ये वाली डॉट डॉट बनाया हुआ मैंने। अब क्या हुआ, यहाँ पर अगर ऐसा कोई मीडियम है जहां पर या तो फिर ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या फिर नॉर्मल से दूर हटेगी, तो इसको बोलते हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल, या जिसको बोले टुवार्ड्स फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम जी? ये एंगल क्या होगा, आप पहले इसको समझे। तो मैंने भी बताया था जैसे ये नॉर्मल के पास आएगी तो टुवार्ड्स फ्रॉम नॉर्मल होगा ये, और ये अगर नॉर्मल के दूर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है बेटा, अगर ये वाला एंगल क्या होगा आई, ये होंगे एंगल आर, ये वाला भी हो सकता है या फिर ये टोटल। ठीक है, तो इसकी केसेस बनते हैं। तो सबसे पहले मैं रिफ्रैक्शन की आपको डेफिनेशन दिखाता हूं कि रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है वो आप यहां से देखें। तो उसमें देखना बेटा आपको सबसे पहले द चेंज इन डायरेक्शन, द चेंज इन डायरेक्शन, the change in direction of light when passes from one medium to another, passes from one medium to another obliquely is called refraction of light. इसको आप अदर वर्ड्स में भी ये भी लिख सकते हैं, या फिर ये इसका फर्स्ट पॉइंट इसको सेकंड पॉइंट बना के ये लिख सकते हो। इसको एक ही डेफिनेशन होगी बेटा, ये फर्स्ट डेफिनेशन, ये सेकंड जो मैं भी दिखा रहा हूं वो एक ही डेफिनेशन है। उसको अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट when it goes from one medium to another, equally it's called reflection of light. ठीक है, आपको मैं बता रहा हूं कि मैंने आपको बताया ये वाला पॉइंट क्या हुआ, नॉर्मल, ये टोटली पूरा ये आपने दिखाई दे रहा होगा, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट लाइट रेज, ये एंगल क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हो। ये यहाँ पर एंगल क्या बनाएगा, या इसमें दो केस आएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें अगर सबसे फर्स्ट बात क्या होगी, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, डायरेक्शन चेंज करने के बाद इसमें दो केस आएंगे, या तो ये क्या हो रही होगी बेटा, इंसिडेंट लाइट रेज इधर रिफ्रैक्ट होने के बाद या तो ये नॉर्मल के पास आ रही होगी या नॉर्मल से दूर हट रही होगी। नॉर्मल के पास आने वाली लाइट रे ये होगी, नॉर्मल से दूर हटने वाली लाइट रे ये होगी। नॉर्मल के पास कब आएगी, तो नॉर्मल के पास जब आएगी जब एंगल आई क्या होगा ज्यादा, एंगल आर क्या होगा कम। उसके लिए ये वाला मीडियम रेयर होगा, इससे सरफेस से ऊपर वाला मीडियम रेयर होगा, और सरफेस से नीचे वाला मीडियम कैसा होगा, डेंसर मीडियम होगा। तब ये क्या होगी,
ये क्या हुई, एंगल क्या होगा, आर कम होगा और एंगल आई क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, कॉपी करो बेटा। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को समझाया था, एक बात और आपको मैं समझाता हूँ, उसको देखो, देखते हैं। अगर इंसिडेंट लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है या अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इससे आगे। ओके, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने एक ग्लास स्लैब ली या फिर एक ग्लास लिया, इसमें कोई लाइट रे आई है, ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल, ये इंसिडेंट लाइट रे, एंगल आई, ठीक है, नॉर्मल। ये क्या हो जाएगी, ये ग्लास, ये क्या है, ग्लास। इससे ऊपर जो मीडियम है वो एयर है, ये क्या है, एयर। इस वाली ग्लास स्लैब से जो ऊपर मीडियम है वो कौन सा है, एयर। ये वाला क्या है, ग्लास। ठीक है, अगर मैं देखता हूं तो ये मेरी जो रे यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे हो जाएगी, इस पॉइंट से ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। ओके, ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आर, एंगल आर। ये वाला एंगल आई, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये मालूम है, एक्स पॉइंट मान लिया, इसको क्या मान लिया मैंने, वाई। अब इसमें जब मैं पॉइंट लिखता हूं तो अगर मैं आपको बता सकता हूं, इससे ऊपर वाला जो मीडियम मैंने अभी जो जहां पर नोट किया है, इससे जो ऊपर वाला मीडियम जो मैंने यहां पर नोट किया है, इसको मान लो रियल मीडियम, इसको डेंसर। तो अगर देखते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं अगर क्या होगा बेटा, ठीक है, मैं आपको बताऊं उसमें क्या होगा। ये लाइट है, अगर डेंस रेयर मीडियम कौन सा होगा, एयर और ग्लास। अगर हम इसमें रेयर और डेंसर मीडियम फाइंड करें तो रेयर मीडियम कौन सा होगा, रेयर मीडियम एयर होगा और डेंसर क्या होगा, ग्लास। कोई भी इंसिडेंट रे अगर रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, रेयर मीडियम से किसकी तरफ जाती है, डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है। क्या होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। ओके, और इसमें एंगल आई क्या होता है, एंगल आई ज्यादा होता है, एंगल आर कम होता है। ये मैं आपको अभी आगे केसेस में बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसको बताता हूं, नाउ द एंगल इंसिडेंट, नाउ द एंगल, पॉइंट लिख लो इसमें कुछ सिंपल से। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे अभी आगे, डिस्कस करेंगे पूरा। केवल मैंने आपको बताया था इंसिडेंट लाइट रे अगर ग्लास रॉड में जाएगी तो इसमें ऐसे इसमें मुड़ेगी, टर्न होगी, तो ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये कौन सी होगी, इंसिडेंट लाइट रे। केवल सिंपल बताया मैंने आपको। नाउ द एंगल बिटवीन, now the angle between incident ray and normal, incident ray
and normal at the point of incident at the point of incidence at the point of incidence is called the angle of incidence is called the angle of incident angle of incidence. Now the angle between refracted ray and normal, ठीक है, सेकंड में क्या लिखना है, the angle between refracted ray and normal at the point of incidence is called angle of refraction. ओके, लिखना है। चलो, now the angle between refracted ray and normal at the point of incidence is called the angle of refraction. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, इसमें आई एंगल, आई इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्शन एंगल, जो रिफ्रैक्शन एंगल होता है ना, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो आप इसको यहाँ पर नोट करके इंपोर्टेंट पॉइंट में लिखें, एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ फ्लो में होता है ना, ये यहाँ पे लॉ काम नहीं करेगा। इसको हम लिख देते हैं, इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज यूजुअली नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो आई इज नॉट इक्वल टू आर, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। इससे आगे हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कैसे करते हैं। केवल आज को आपको मैंने आज केवल बेसिक जानकारी बताई, केवल बेसिक बताया मैंने इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।